साथियों नमस्कार, आदाब। आप सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन है मेरे ब्लॉग में। मैं उत्कर्ष पांडे एक ब्लॉगर हूं जो राजनीतिक मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में आता हूं इंटरनेट के द्वारा। आज मैं अयोध्या विधानसभा में आया हूं। अयोध्या विधानसभा के चर्चित छात्र नेता सुल्तान खान जी हैं। ये बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय के युवा छात्र नेता हैं। ये जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं और ये अवध की धरती पर खड़े हैं। यह एक ऐतिहासिक धरती है। अभी कुछ दिन पहले ये जो मील है, इसके मुद्दों को लेकर के जो है सरकार से लड़ाई लड़ रहे थे, जिसका गंदा पानी यहाँ पर एक दर्शन नगर है क्षेत्र, जो किसानों को दिक्कत पैदा कर रहा था। तभी से मेरा इनका परिचय हुआ है। तो सुल्तान खान, आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और समस्त देखने वाले दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आप यहाँ आए और हमारी बात को उठाने का काम किया। जी जी। तो सुल्तान खान जी, आप लगातार, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सुल्तान खान जिस विधानसभा, मतलब जिस ज़िले में हैं, इस ज़िले में 5 जो है विधानसभा की सीटें हैं और ये 5 विधानसभा में जा चुके हैं, जनता से बात कर चुके हैं, कभी कभी अपना पोस्ट भी डालते हैं, जिससे पता चलता है कि ये सीधा संवाद जनता से स्थापित करते हैं, नेता से नहीं। मैं आपको यहाँ पर फिर से रिपीट कराना चाहूँगा कि नेता से सीधा संवाद नहीं है, जनता से सीधा संवाद करते हैं। तो आज आप बताइए कि आप जब गए जनता के बीच तो आपको क्या लगा, क्या माहौल है चुनाव का? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अयोध्या फैजाबाद में लोकसभा में 5 विधानसभाएँ हैं जी। मैं बीकापुर विधानसभा से चिर्राजगनपुर गाँव से हूँ जी। तो सबसे पहले तो बीकापुर से लड़ रहे हैं हमारे यहाँ हाजी फिरोज खान गब्बर जी, साइकिल निशान पे। वहाँ पे जाके जब जनता से हमने बातचीत की और ये पता चला तो वहाँ पे एक बदलाव का मूड है। वहाँ पे विकास विहीन सीटें हैं। बीकापुर हमारी 10 साल से विकास विहीन सीट है। तो सुल्तान के साथ साथ हमने गोसाईगंज देखा, रुदौली विधानसभाएँ देखी और उसके अलावा रुदौली के अलावा अयोध्या विधानसभा, मिल्कीपुर विधानसभा, इन सारे और कल रुदौली विधानसभा से मैं आ रहा हूँ। आज शायद अखिलेश यादव भी आपके यहाँ विधानसभा में आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, उनके आने से क्या परिवर्तन हो? मैं पहले आपको ये बताता चलूँ कि जिन विधानसभाओं में मैं गया, जैसे कि अयोध्या विधानसभा, यहाँ के कई गांव, बछड़ा सुल्तानपुर से लेकर कई गांवों में मैं गया, तो मैंने वहाँ पे देखा जो धरातल की समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा जनता तक पहुँच नहीं पा रही। विधायक बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, सरकार धर्म के नाम पर आई और किसी तरह का विकास नहीं किया और बहुत सारे मुद्दे वहाँ पे हैं। उसी तरह बीकापुर, हमारा बीकापुर जो है वो 10 साल से विकास विहीन है। रुदौली भी 8-10 साल से विकास विहीन है। तो जनता बदलाव के पूरे मूड में है। सुल्तान खान जी, मेरा भी और मेरे दर्शकों का भी यही प्रश्न है, इस बार चुनाव में किसकी लहर है? क्योंकि चुनाव के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, जो रुझान 4 चरणों के आ चुके हैं और यहाँ के जो चरण जो जनता से जानने के बाद जनता अब धर्म की राजनीति से, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान की राजनीति से ऊपर आ चुके हैं, सुन के बोर हो चुकी है। क्योंकि कोरोना एक ऐसा दौर आया, उसने जनता को झकझोर के रख दिया है जी जी। और लोग गरीबी, भुखमरी, हजारों किलोमीटर पैदल सफ़र किए। तो इसके साथ साथ जनता में अब बदलाव की लहर है, क्योंकि जनता धर्म से पेट नहीं भरता है, पेट अर्थव्यवस्था से भरता है, रोजी रोजगार से। यहाँ छात्रों के ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। 700 किसान आंदोलन होता है, 700 किसान मर जाते हैं। तो इस तरह जनता जो देखने को मिल रहा है, हर वर्ग जी, सिर्फ एक वर्ग नहीं, हर वर्ग बदलाव के मूड में है जी। सुल्तान जी, मेरा जो दूसरा सवाल है कि इस बार महंगाई को छोड़ करके दूसरा मुद्दा क्या होगा चुनाव में? देखिए, महंगाई तो 70 सालों से ऐसी महंगाई है भारत में जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, चाहे जिसकी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। लेकिन ये ज्वलंत मुद्दे क्या है? ये धर्म के नाम पर आई हुई सरकार। सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ उत्तर प्रदेश है, ग्रामीण क्षेत्रों का प्रदेश। तो यहाँ की लगभग आबादी कृषि पर आधारित है जी। तो जब यहाँ पे लोगों को देखा गया तो गाय बछड़ा खेतों में घुस जा रहा है, सांड घुस जा रहा है, सांड लोगों की जान ले रहा है। हाईवे पे सांड बैठा है। बताइए, किसी देश में हाईवे पे सांड बैठते हैं? इससे हमारे देश की कितनी बेइज्जती हो रही है, बाहर विदेशी हम पर हंस रहे हैं। उसके अलावा जो किसानों की फसलें हैं, पता चला किसान 3000 रुपये लगाता है, उसकी फसलें चर जा रही है। 7000 रुपये का तार लगाता है, तो किसान की फसल नहीं बता। सबसे ज़्यादा किसान परेशान है, छात्र परेशान है, बेरोजगार है। अच्छा सुल्तान खान जी, अभी जब मैं आ रहा था जी, मेरा यहीं पर गांव है, आप जानते ही होंगे जी, तो गांव के लोग मेरे ये बता रहे थे कि जो कांटे वाला तार है, इसमें सरकार ने रोक लगा दिया है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात पूरी तरह सत्य है, क्योंकि उससे जानवरों को नुकसान होता है, जानवरों में कट लग जाता है, जिससे जानवर मर सकते हैं।
मगर जो भारी मात्रा में आवारा पशु हैं सड़कों पर, ये कहाँ से हैं? गौशाला बनाए गए, सब अधिकारी पैसा खा गए जी। ऊपर से योगी जी तो बोले बयानों में कि हमने गौशालाएं बनवाई थी। गौशालाएं कहाँ हैं? वो हमारे यहाँ, हम हाईवे से, मैं खुद उठाने वाला हूँ, कई आदमियों को उठा के एम्बुलेंस में लदवा के भेजने वाला। चोट खा जाते हैं, रात में दिखता नहीं, सांड आके मार देता है, खेतों में रासायन चल रहा है। 2000 रुपये किसान निधि के नाम पर दे दिया जाता है। लेकिन सुनिए, किसान निधि के नाम पे दे दिया जाता है, इससे किसानों को खुश करने का काम किया जाता है। लेकिन 2000 रुपये लेके क्या करेंगे? रात भर वो सांड रखाते हैं जी। तो यही सब ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारी, सांड, आवारा कहने का मतलब ये है सुल्तान जी आपका कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और है। मतलब हर तरफ से किसान ही परेशान है। हाँ, किसान पूरी तरह, और छात्र भी परेशान है, महिलाएं भी परेशान। सब महिला सुरक्षा के बाद नाम पे बात की जाती है, लेकिन हाथरस में रात में बेटी को जला दिया जाता है। आए दिन सबसे ज्यादा रेप के मामलों में उत्तर प्रदेश आगे है, अपराध रुके नहीं हैं। जी सुल्तान खान जी, मेरा अगला सवाल है कि आप लगातार जी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं जी, लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं जी, तो ये बताइए, राम मंदिर निर्माण का जो बात है कि जनता इसको सीरियस लेगी कि इसको भी नकार देगी इस बार? देखिए, जो पिछली सरकार 2017 में आई थी वो राम मंदिर के नाम पे आई थी। अब कई सालों से राम मंदिर के नाम पे बीजेपी राजनीति करती है, हिंदुत्व की राजनीति करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दोनों वर्ग, मुस्लिम वर्ग और हिंदू वर्ग, दोनों ने उसको एक्सेप्ट किया। अयोध्या की जनता जो शांत प्रिय जनता है, वो शांति चाहती है। जी जी जी, जो शांति चाह रही है जी। तो जिस तरह का शांति चाह रही है, तो जनता अब हिंदुत्व की राजनीति से ऊपर उठ चुकी, क्योंकि कोरोना एक ऐसा दौर आया, महामारी का दौर था, तो यहाँ धर्म भूल गया। हम लोग अपनी बात करें या लोग बात करें, जब कोरोना का काल था तो हमारी चिर्रा जगनपुर टीम और ये हाजी फिरोज खान गब्बर हो गए, खुन्नू पांडे जी हो गए, हमारे इलाके के ओमर मुस्तफ़ा जी हो गए, और टाटसा मस्जिद वेलफेयर और कई संगठनों ने, सनातन धर्म के संगठनों ने मिलकर लोगों की मदद की, घर घर राशन पहुंचाने का। अब तो हिंदू मुस्लिम की खाई वहाँ से थोड़ा बहुत समाप्त हुई है। अच्छा सुल्तान जी, मेरा एक अनुभव है जी कि जैसे जब मैं 9th और 10th में था, 2014 के पहले की जो राजनीति थी, उसमें जातिवाद और धर्मवाद मुद्दा क्या कम था या मैं छोटा था? आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि देखिए, 1900 जो मैंने पढ़ा, 1990 तक जी कांग्रेस की यहाँ सरकार हुआ करती थी, जनसंघ हुआ करता था। उसके बाद फिर क्षेत्रीय दल आ गए, सपा और बसपा जी। तो लोगों, मेरा नहीं कहना, लोगों कहना है कि कहीं ना कहीं यहीं से जातिवाद की राजनीति शुरू की। बीजेपी ने मुद्दा उठाया परिवारवाद और जातिवाद का, लेकिन सच ये नहीं है। सच बीजेपी में भी परिवारवाद पूरी तरह 50% ग्रसित है। नेता का बेटा ही नेता बनता है, कोई गरीब कार्यकर्ता नहीं बनता। उसके अलावा 2014 के बाद से एक चीज़ें देखने के, हिंदू मुसलमान के अंदर नफरत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि वो कहता है हिंदू है मुसलमान है, तो जनता के बीच में नफरत काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है, पसर चुकी है। मॉब लिंचिंग हो जा रही है मुसलमानों की, कहीं दलितों को मॉब लिंचिंग हो जा रही है। ये बॉम्ब लिंचिंग की घटनाएं मैं पहले नहीं सुनता था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जब से ये सरकार आई है मोदी जी की, तब से मैं ये सुन रहा हूँ कि यहाँ पर बॉम्ब लिंचिंग हुई, वहाँ पर हुई। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सरकार में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी है? पूरी तरह गड़बड़ है। सबसे ज़्यादा गाय के नाम पर पहलू खान को मार दिया जाता है जी, जुनैद को मार दिया जाता है, ऐसे कई दलितों को अखलाक दादरी में मार दिए जाते हैं। तो यहाँ मुसलमान टारगेट रहता है। उसके अलावा जहाँ दलित हैं बेचारे, दलित और मुसलमान आज सबसे बदतर स्थिति में है भारत के। यही नहीं, जो गरीब ब्राह्मण है, ठाकुर हैं, वो भी बुरी स्थिति में है। तो सिर्फ ऊपर से नारा दिया जाता है कि ब्राह्मण हमारा है, ठाकुर हमारा, लेकिन सबसे ज़्यादा अत्याचार गरीबों के ऊपर होता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो। अच्छा, एक नारा है सुल्तान जी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये नारा कहाँ तक सार्थक साबित हुआ है? जनता के बीच में, आप जनता के बीच जाते हैं तो इस पर भी बात करते हैं? हाँ, बात करते हैं। तो क्या कहती है जनता? जनता से बात करने का ये पता चला कि जो ऊपर से पैसा आता है वो बीच के अधिकारी खा जाते हैं, योजनाएं आम जनमानस तक पहुँचती नहीं। जो बहुत पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ 10-10 साल से खड़ंजा नहीं लगा है। खड़ंजा लगना ही वहाँ विकास है जी। एक गाँव हल्ले द्वारिकापुर, अभी मैं जल्दी ही गया था, वहाँ पे खड़ंजा लगे कई साल हो गए हैं। ऐसे कई गांव गए जो अभी अति पिछड़े हैं, सिर्फ नाम है अयोध्या विकास मॉडल, मगर जहाँ वहाँ की जाके जल भराव की समस्याएं, सड़कों की समस्याएं, हमारे यहाँ देवड़ी की सड़क बहुत बद से बदतर थी, कभी बन जाती है कभी नहीं बनती। अयोध्या में जल भराव की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं। सिर्फ डिस्प्ले की राजनीति है ये। लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ की राजनीति मतलब कहने के लिए नहीं, सफल कहाँ हो पाई। अब अगर लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ की राजनीति सफल होती तो जो अभी प्रियंका जी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा काफी होगा। महिलाएं उनसे जुड़ रही हैं, कांग्रेस से महिलाएं जुड़ रही हैं, काफी भारी मात्रा में जुड़ रही हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी इस बार बैक फुट पर जाएगी, पूरी तरह जाएगी। बीजेपी में डर है। अभी हमारे यहाँ आरडी मैदान में रैली हुई थी, वहाँ पे काफी भारी, वहाँ पे
भीड़ ही नहीं थी, कुर्सियां पीछे खाली थी। उसके अलावा जनता का जनादेश आ रहा है। इस बार जनता बदलाव के पूरे मूड में है। साथ ही साथ जो छोटे दल हों वो भी पूरी तरह मेहनत कर रहे हैं, उनका भी प्रेशर है। अच्छा, मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है सुल्तान जी जी कि चुनाव का दौर चल रहा है, विभिन्न नेता दलों के आ रहे जी। हैं, रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा अग्रणी कौन है? किस नेता का जो है रोड शो और रैलियां लोगों को प्रभावित कर रही हैं? ऐसा नेता है यहाँ पर देखिए, जो आया हो, जो जिस लोगों तरह को से जनादेश जनता का आ रहा है जी, दो लोगों की पार्टियों में भीड़, रैलियों में भीड़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जी। रही है। 2 क्या 3 लोगों में। ऐसे योगी जी तो मुख्यमंत्री जी। तो स्वाभाविक है, रैली रहना, जी, सरकार जी, है जी। उनकी। मगर अयोध्या विधानसभा जो है, यहाँ से पवन पांडे जी लड़ रहे हैं। जी, तो यहाँ पे ये देखने को मिला है, अयोध्या ही नहीं, योगी जी कभी सुहावल 5 साल में नहीं है, मगर सुहावल उनको आना पड़ा। जी, उसके अलावा जनता में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जेपी नड्डा जी, जी। मोदी जी भी यहीं हैं, अमित शाह भी जी यहीं हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण करके टहल रहे हैं। तो बीजेपी की पूरी लॉबी लगी हुई है कि सरकार बनने ना पाए। कुल मिला के अखिलेश यादव की रैलियों में काफ़ी भीड़ हो रही है। और यहाँ तक ओवैसी साहब जो हैं, ओवैसी जी। साहब भी उत्तर प्रदेश में उनकी रैलियों में भीड़ हो रही है काफ़ी मात्रा में। अब उनको कितना वोट मिलता है जनता डिसाइड करेगी। सुल्तान जी, मेरा एक नेता से यहीं पर संवाद हुआ है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जी लेकिन उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी सरकार बना भी लेती है, जी मान लीजिए 202 की जो बहुमत होती है कि 202 पर आपका बहुमत हो जाता है, इससे अगर 2-4 सीटें ज़्यादा भी पा जाते हैं, कि जैसे कर्नाटक में हुआ, सरकार गिरा दी जी। गई, वैसे यहाँ पर भी होगा, ये सरकार चला नहीं पाएंगे। क्या ऐसा संभव है? क्या यही राजनीति करती है बीजेपी? देखिए, बीजेपी हमेशा जोड़ तोड़ के राजनीति करती है। कोरोना में इतना चंदा है, वो इलेक्शन में यूज हो जा रहा है, जनता में कहाँ पहुँच रहा है। तो विधायक खरीदने का काम होता है। अगर यहाँ के विधायक बिकाऊ होंगे तो बिक जाएंगे, सरकार गिर सकती है। यहाँ तो विधायकों के ईमान से को देखना है कि विधायक कहाँ तक टिकते हैं। जी। अच्छा सुल्तान जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आप अपने उम्र के, हम उम्र के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, देखिए, देना चाहेंगे? मुझे क्या संदेश देना चाहेंगे मैं आपको ये बताता कि चलूं मैं क्या सोचकर वोट देने जाऊं? हाँ, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं अपनी पुरानी जर्सी सन 2017 से जी, मैं बीबीडी का छात्र हूँ। वहाँ पे मैं एनएसएस का मैनेजमेंट हेड था। उसके अलावा वहाँ पे मैंने कई सारे प्रोग्राम कराए, प्लांटेशन इवेंट हो गए, जी। हजारों पेड़ पौधे हमारी टीम ने लगाए हैं पूरे लखनऊ भर में, बाराबंकी भर में। जी, उसके अलावा रक्तदान हम हर 6 महीने पे कराते थे। जी, वहाँ पे इतना बढ़ चढ़ के बीबीडी के छात्र हिस्सा लेते थे कि आप पूछिए मत, कितने को तो वापस करना पड़ेगा, नाराज हो जाते थे। उसके अलावा जब चुनाव आता था तो मतदाता जागरूकता अभियान चलाते थे। जी, तो ऐसे जितने सोशल वर्क से जुड़ा हुआ, मैं राजनीतिक जुड़ा हुआ था। उसके बाद देश में CNRC आंदोलन आ गया। CNRC आंदोलन वहाँ दिल्ली में शाहीन बाग और लखनऊ में घंटा घर पे हुआ। जी, उन सब में हम लोगों ने लखनऊ वाले में भाग लिया, फैजाबाद में हुआ उसमें भाग लिया और बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दी काले कानून के। उसके बाद वो ख़त्म नहीं हुआ, कोरोना आ गया। तो कोरोना में हमारी जगनपुर टीम ने पूरी तरह से रमज़ान के दिनों में पूरे सड़क पर रह के प्रवासियों की सेवा की। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, सिर्फ बीजेपी, क्योंकि निकलने वाले व्यक्ति ना हिंदू थे ना मुसलमान थे। हम लोग क्या पता है, रमज़ान का महीना था, हम लोग खड़े होकर खिला रहे थे। तो वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं, बस चुनाव आते ही हिंदू मुसलमान होता है। जब कोई आदमी सामान लेने जाता है बाज़ारों में, हमारे सोहाल बाज़ार की बात करें या फैजाबाद की, तो हिंदू मुसलमान जब सामान ले, सबसे ज़्यादा हिंदू बिरादरी की दुकानें हैं जी। तो वहाँ ये नहीं कहते कि मुसलमान को सामान नहीं, मगर चुनाव में वो हिंदू हो जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। तो यही चीज़ें ख़त्म करने की ज़रूरत है सबसे पहले। देखिए, विकास विहीन सीट है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, जो मुझे लगता है यहाँ पे जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति हावी है। मुंबई दिल्ली में नहीं है, वो विकास वहाँ पे बढ़ रहा है। तो जिस तरह के युवा है, तो आज युवा का यहाँ पे मुझे जो लगता है शोषण हो रहा है। युवाओं को सिर्फ जिंदाबाद कराया जाता है और नेताओं के लड़के फिर नेता बन जाते हैं और नया युवा को मौका नहीं मिलता जी। मैं ऐसे कई लोग जानता हूँ जो 30-30 साल समाजवादी पार्टी, बसपा, बीजेपी में जानते हैं। मैं किसी दल को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मगर वो बेचारे आज आर्थिक स्थिति उनकी बुरी है, उनको बड़ा नेता जिला पंचायत तक नहीं लड़ाता। तो उनसे यही है, नए युवाओं से है कि अपनी राजनीति खुद की मुद्दों की राजनीति करें, जिंदाबाद की राजनीति न करें और अपनी जात की, अपने समाज की आवाज़ उठाइए, क्योंकि कोई दूसरा उठाने नहीं। एक सवाल ये है जी कि जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी या जितनी पार्टियां हैं, इनको अपनी कौन सी कार्यशैली में बदलाव करना चाहिए जो जनता के हित में होगा, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए, चले जाइए साउथ की तरफ जी, वहाँ पे तो वहाँ कितना डेवलपमेंट है, साक्षरता दर कितनी अच्छी है। जी। अपने यहाँ विकास का कोई मुद्दा नहीं है, सरकार आ रही, कोई विकास का नाम नहीं रहा। थोड़े नहीं, हमारी बात सुन लीजिए पहले कि विकास का मुद्दा, कोई विकास पे आपको बोलते हुए दिखा? योगी जी कहते हैं गर्मी निकाल देंगे,
इधर की पार्टी कुछ और कहती है, जी। बहन जी कुछ और कहती हैं। जी तो यहाँ पे जो छात्र है अभी मार खाया है, जी जो बेहद शर्मनाक है। इलाहाबाद में 69,000 शिक्षक भर्ती में मार खा रहा है, तो हमारी कोई बात ही नहीं कर, इंजीनियरिंग पढ़ने वाले, MBA करने वाले, आर्ट्स वाले बच्चों की कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो हम लोग नौकरी कहाँ से पाएंगे? पकौड़ा तलो बेरोजगार है, जी। तो इसीलिए हम लोग पीछे हैं। हम लोग और यहाँ के युवा भी जी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है। जी वो भी धर्म की राजनीति करता है, दिन भर जिंदाबाद करता है, उसके बाद जब नौकरी नहीं मिलता सरकार को गाली देता है। जी। ये नहीं देखता कि हम महंगाई के मुद्दों पे या रोजगार के मुद्दों पे बात करें। आज रैलियों में लड़के जा रहे हैं मगर कोई रोजगार का मुद्दा विधायक जी से मांग नहीं कर सकता, जी। तो इसीलिए पिछड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुल्तान जी आपका, जी। आपने हमको समय दिया। जी हमारे ब्लॉग पर लोगों की जो भी क्रियाएं होंगी, कमेंट्स आएंगे, उन पर आप लगातार जो है कमेंट करते रहिएगा, लोगों को अपनी बात बताते रहिएगा, ऐसा निवेदन करते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय भारत। भारत। साथियों, ये है हमारे सुल्तान खान जी। इनका कहना है कि आप जातिवाद धर्मवाद छोड़ करके ही मतदान करने जाएं, स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार पर मतदान करें, दारू पर नहीं, धर्म पर नहीं, जात पर नहीं। आप नेता चुने, ठेकेदार नहीं। धन्यवाद। आप सभी का बहुत